हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आए बस लोग बढ़िया होंगे तो बढ़िया रहना यार। तो यार सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यार आप सभी की सपोर्ट से हमारे 1300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। और यार हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यार चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। और विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो की जंगल में आगे की तरफ जा रही होती है और वो अपना नाम हिमारी मोमोची बताती है। और वो बताती है कि जब मैं बच्ची थी तब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई और मेरा पालन पोषण एक ऑर्फनेज में हुआ, मतलब कि अनाथालय में हुआ। और वहाँ हर कोई बहुत अच्छा था और मैं उनसे प्यार करती थी, लेकिन मुझे कभी कभी आश्चर्य होता था कि मेरे पेरेंट्स कैसे थे। और एक दिन मुझे अपने 16वें जन्मदिन पर अपने लेट पेरेंट्स से एक गिफ्ट मिला था। तो मैं फाइनल ये महसूस करके खुश थी कि मैं एक परिवार का हिस्सा थी। और ये कहते हुए वो एक घर के सामने आ जाती है जो कि उसे अपने पेरेंट्स से गिफ्ट में मिला होता है। और उस घर को देखकर वो कहने लगती है, मॉम और डैड, मैं उस बॉन्ड की रक्षा करने का वादा करती हूँ जो आपने मुझे छोड़ा है। और ये कह के वो आगे जाने लगती है और तभी वहाँ पर एक छोटा सा धमाका होता है, जिसे देखकर हिमारी उसी तरफ देखती है। तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जो कि नंगा होता है, जिसे देखकर हिमारी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहने लगती है, कौन हो तुम? और तभी दो बंदे उस लड़के के ऊपर कपड़े लेके कूद जाते हैं और उन्हें देखकर हिमारी चौंक जाती है। और फिर हम देखते हैं हिमारी उन तीनों को अपना नाम हिमारी मोमोची बताती है और कहने लगती है, मैं इस घर की असली ओनर हूँ। और ये कह के वो उन तीनों से उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है। तो वो लड़का उसे अपना नाम आओई नानामोरी बताता है और दूसरा बंदा उसे अपना नाम यूकारी बताता है और तीसरा बंदा उसे अपना नाम इसे बताता है। तो हिमारी उनसे कहने लगती है, तो तुम लोग यहाँ क्यों हो? तो इसे उससे कहने लगता है, ये हमारा घर है। और यूकारी उससे कहने लगता है, बाहरी लोगों से विनम्र निवेदन है कि वे चले जाएं। तो ये सुनकर हिमारी उससे कहने लगती है, ये बहुत सही नहीं है। तो यूकारी उससे कहने लगता है, मैंने सुना है कि ये बाहरी दुनिया में बदनाम है कि वे इसे हंटेड हाउस कहते हैं। तो ये सुनकर हिमारी को रास्ते में लोगों की कई बातें याद आने लगती है कि वो घर अंडरवर्ल्ड डीमंस का घर है। पर वो उन तीनों से कहने लगती है, तो क्या तुमने सोचा कि कुछ घोस्ट स्टोरी से मुझे डराने के लिए काफी होंगी? और ये मेरा घर है। और ये क्या कि वो उन तीनों को एक लेटर बताती है और कहने लगती है, ये वसीयत है जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ी है। तो ये सुनकर यूकारी उस वसीयत को उठा के देखने लगता है और इसे हिमारी से कहने लगता है, तुम शायद ठगी जा रही हो। तो हिमारी उससे कहने लगती है, ये मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा एकमात्र बॉन्ड है और मैं किसी को इसे तोड़ने नहीं दे सकती। ये सुनकर आओई उससे कहने लगता है, मैं समझ गया कि तुम कहाँ से आ रही हो हिमारी, पर फिर भी तुम्हारे लिए यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा। और बाहर लगभग अंधेरा है, इसीलिए तुम्हें रात के लिए रुकना चाहिए, लेकिन कल सुबह तुम्हें घर जाना होगा। तो ये सुनकर हिमारी चौंक जाती है। और फिर रात में हम देखते हैं हिमारी सो रही होती है और वो कह रही होती है, वैसे भी वो कौन होता है मुझे रात रुकने के लिए कहने वाला। और जैसा मैंने कहा, ये मेरा घर है और यहाँ हवा में एक अजीब सी ठंडक है और यहाँ बिजली कैसे नहीं है। और तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिन्हें सुनकर वो उठ जाती है और उसे लोगों की कई बातें याद आने लगती हैं। पर फिर भी वो उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे गेट के बाहर कोई दिखाई देता है जो कि कह रहा होता है, जल्दी करो ताकि हम इसे नष्ट कर सकें। और ये कह कि वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर हिमारी और ज्यादा डर जाती है और रजाई ओढ़ के सो जाती है और कहने लगती है, ये रियल नहीं था, ये सब मेरे दिमाग में है। पर ये कहते हुए उसे काफी डर लग रहा होता है। और फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं हिमारी उठ गई होती है और आगे की तरफ जा रही होती है और कह रही होती है, अब चूंकि मैं जल्दी उठ गई हूँ तो मैं एक अच्छा ब्रेकफास्ट बनाकर काम शुरू करूंगी। और ये कह के वो किचन में आ जाती है, पर वहाँ के स्टोव को देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि वो स्टोव पुराने जमाने का होता है। और उसे देखकर हिमारी को समझ नहीं आ रहा होता है कि इसे स्टार्ट कैसे करना है। और तभी यूकारी उससे कहने लगता है, इतनी सुबह सुबह तुम क्या कर रही हो? तो हिमारी उससे कहने लगती है, मैं ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश कर रही थी। पर यूकारी उससे कहने लगता है, ब्रेकफास्ट पहले ही तैयार हो चुका है और तुम्हारा हिस्सा यहाँ मेरे पास है। और ये कह कि वो उसे ब्रेकफास्ट खाने के लिए देता है, जिसे देखकर हिमारी उससे कहने लगती है, वाह तुमने ये सब बनाया यूकारी? तो यूकारी उससे कहने लगता है, हाँ आओ ने जोर देकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ बनाऊं। तो हिमारी उससे कहने लगती है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट किया है। और ये कह कि वो उस ब्रेकफास्ट को खाने लगती है और अपने मन में कहने लगती है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और तभी यूकारी उससे कहने लगता है, क्या तुम सेकंड चाहोगी? तो हिमारी हाँ कहती है। और फिर हम देखते हैं हिमारी कहते जा रही होती है, ठीक है, हो सकता है कि मैं यहाँ सबसे अच्छा खाना ना बना सकूं, लेकिन मैं सफाई कर सकती हूँ। आखिरकार वे मुझे ऑर्फनेज में क्लीनिंग क्वीन कहते थे। और ये कह कि वो एक रूम में आ जाती है, पर वहाँ पर पूरे में सामान बिखरा पड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर हिमारी हैरान हो जाती है। और वहाँ पर इसे भी होता है जो कि सोकर उठ जाता है और वो हिमारी को देखकर उससे कहने लगता है, तुम अभी भी यहाँ हो? तो हिमारी उससे कहने लगती है, तुम्हें उससे प्रॉब्लम है? पर इसे वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर आओई आ जाता है और वो हिमारी को गुड मॉर्निंग कहता है। और वो उससे कहने लगता है, इतनी जल्दी सफाई, तुम एक हार्ड वर्कर हो। तो हिमारी उससे कहने लगती है, ये मेरा घर है और इसे साफ करने की इच्छा होना नेचुरल है, लेकिन मैं यहाँ वैक्यूम क्लीनर का भी यूज नहीं कर सकती। और ये कह कि वो अपना फोन निकाल लेती है, पर उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं। और उस फोन को देखकर आओई उससे कहने
कहने लगता है वो क्या है। तो हिमारी उससे कहने लगती है ये एक स्मार्टफोन है और ये मत कहना कि तुमने इसे कभी नहीं देखा है। तो आओई उससे फोन लेके देखने लगता है तो वो फोन एक्सप्लोड हो जाता है। तो उसकी आवाज सुनकर ईसे और यूकारी तुरंत आओई के पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम ठीक हो। तो आओई हाँ कहता है और वो दोनों आओई की काफी फिक्र कर रहे होते हैं, जिसे देखकर हिमारी हैरान होती है। और फिर हम देखते हैं हिमारी एक कमरे में झाड़ू लगा रही होती है और कह रही होती है ये घर कितना अजीब है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने कमरों में एंटर करती हूँ, ये एक के बाद एक ही होता है। और ये कह के वो पिछली रात के बारे में सोचने लगती है जो उसने गेट के उस पार देखा था। और तभी ऊपर से उस पर कुछ गिरता है, जिसे देखकर वो ऊपर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट होते हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाती है और नीचे गिर जाती है। और वो सारे के सारे घोस्ट उसके पास ही आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं यहाँ से दूर चली जाओ। पर हिमारी उनसे कहने लगती है मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम भूतों का झुंड हो या और कुछ, और ये घर तुम्हारा नहीं है तुम जानते हो। और ये कह के वो जोर से चिल्लाती है जिससे वो सारे के सारे घोस्ट बाहर की तरफ फेंक जाते हैं। और वो सभी घोस्ट नहीं आयाकाशी होते हैं और उनमें इसे भी शामिल होता है। और हिमारी की आवाज सुनकर वहाँ पर आओई और यूकारी आ जाते हैं और उन सभी आयाकाशी और ईसे को देखकर आओई कहने लगता है यहाँ क्या हो रहा है। और फिर हम देखते हैं आओई ने उन सभी आयाकाशी और ईसे को सील कर दिया होता है। तो वो सारे आयाकाशी उससे उन्हें छोड़ने के लिए कह रहे होते हैं। तो ये देखकर हिमारी कहने लगती है वो एनिमल्स बात कैसे कर रहे हैं। तो ये सुनकर आओई उससे कहने लगता है वे एनिमल्स नहीं है, वे आयाकाशी हैं और इस पर विश्वास करना कठिन हो सकता है, लेकिन इनमें योकाई घोस्ट भी शामिल हैं और मोमोची हाउस उनका भी घर है और वे तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे थे और इससे तुम्हारा अपसेट होना सही है, लेकिन क्या तुम मेरे लिए उन्हें माफ कर सकती हो। तो ये सुनकर हिमारी उससे कहने लगती है आओई क्या तुम भी एक आयाकाशी हो। तो यूकारी उससे कहने लगता है आओई एक ह्यूमन है, हालांकि जैसा तुम जानते हो मैं वास्तव में एक आयाकाशी हूँ और इसे भी ऐसा ही है। ये सुनकर हिमारी हैरान हो जाती है, पर इसे उससे कहने लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या हैं और हम बेसिकली आओई के फ्रेंड्स हैं। और वो आओई से कहने लगता है मेरे हेड पर से ये सील हटाओ। तो आओई उससे कहने लगता है तो फिर तुम हिमारी से सॉरी कैसे कहोगे। और उन तीनों को एक साथ देखकर हिमारी कहने लगती है ये काफी अच्छा है और ऐसा लगता है जैसे कि तुम लोग फैमिली हो। तो आओई उससे कहने लगता है हाँ यूकारी और इसे दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हिमारी उससे कहने लगती है तुम्हें पता है आओई मैं सोच रही थी, पर तभी आओई उससे कहने लगता है तुम्हें जाना होगा। तो ये सुनकर हिमारी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो गेट खोल के वहाँ से भाग जाती है और आओई से रोकता ही रह जाता है। और हिमारी भागते हुए कह रही होती है एक पल के लिए भी ये सोचने के लिए कि मैं उनमें से एक हो सकती हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और ये कह के वो थोड़ा आगे आके रुक जाती है, पर वहाँ पर पूरे में डार्कनेस छा जाती है और एक मॉन्स्टर उससे कहने लगता है मोमोची ब्लड कितना लुभावना है। पर उस मॉन्स्टर को देखकर हिमारी डर जाती है और वहीं पर गिर जाती है और तभी वहाँ पर आओई अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ आ जाता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर हिमारी के मुंह में अपना ऑरा भरने लगता है, जिसके कारण हिमारी सांस नहीं ले पा रही होती है। तो ये देखकर आओई तुरंत हिमारी के पास जाकर उसे किस कर देता है और उस ऑरे को अपने अंदर खींच लेता है, जिससे हिमारी ठीक हो जाती है। और वो आओई से कहने लगती है तुमने किस किया। और तभी वो मॉन्स्टर आओई से कहने लगता है वो मेरा शिकार है और ये कह वो उस पर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर हिमारी घबरा जाती है। पर आओई उससे कहने लगता है तुम्हें मेरी ओर नहीं देखना चाहिए और ये कह के वो अपने ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर हिमारी समझ जाती है कि इसे ही उसने रात में देखा था। और तभी आओई उस मॉन्स्टर से कहने लगता है अब जब तुमने फिर से खुद को दिखाया है तो मैं तुम्हें सिंपल सीलिंग से बच निकलने नहीं दूंगा। और ये कह के वो अपने शिकिगामी को बुलाता है। यूकारी और इसे उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं और यूकारी अपना पूरा नाम यूकारी मिजुची बताता है और इसे अपना पूरा नाम इसी सोजो बताता है। और वो दोनों आओई के कहने पर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। तो वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने लगता है, पर वो दोनों उसके अटैक्स को इजीली डॉज कर लेते हैं और अपनी अपनी पावर को यूज करके वो दोनों उस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं और आओई से कहने लगते हैं ये रेडी है। तो आओई अपने पंखी से उस मॉन्स्टर पर एक अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। और आओई को देखकर हिमारी कहने लगती है तो आओई एक आयाकाशी था, पर यूकारी उससे कहने लगता है नहीं आओई सामा उमामोरी है। और वो बताता है कि मोमोची हाउस ह्यूमन वर्ल्ड और स्पिरिचुअल रेल्म के बीच के बैरियर पर बनाया गया था और नियो के रूप में आयाकाशी जो मोमोची हाउस की रक्षा करता है वो उमामोरी खुद है। तो मोमोची हाउस का असली ओनर कोई और नहीं बल्कि आओई सामा है। तो ये सुनकर हिमारी कहने लगती है आओई उमामोरी सामा है और ये कह के वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं हिमारी को होश आ जाता है और वहीं पर आओई कह रहा होता है यदि मैं हिमारी को नहीं बचा सका तो मैं इतने समय तक किस लिए जिया। तो ये सुनकर हिमारी अपने मन में कहने लगती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और हिमारी की चिंता में आओई उसका हाथ पकड़ के वहीं पर सो जाता है। और फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं अपने हाथों में हिमारी का हाथ न होने से आओई की नींद खुल जाती है और तभी पीछे से
जैसे हिमारी उसे गुड मॉर्निंग कहती है तो उसे देखकर आओ उससे कहने लगता है तुम कैसा महसूस कर रही हो। तो हिमारी उससे कहने लगती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सुनकर आओ उससे कहने लगता है मुझे खुशी है कि तुम बेहतर महसूस कर रही हो, लेकिन मुझे यकीन है कि अब तुम समझ गई होगी कि ये घर अकेले अच्छे आयाकाशी का घर नहीं है। तो हिमारी उससे कहने लगती है तुमने मुझे जाने के लिए कहा क्योंकि तुम मेरे बारे में चिंतित थे, है ना। और इसके लिए वो उसे थैंक यू भी कहती है और कहने लगती है लेकिन मेरा मोमोची हाउस छोड़ने का प्लान नहीं है और तुम्हें पता है मुझे अपने मॉम और डैड का चेहरा या आवाज याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मैं उन्हें जान सकूंगी। तो यूकारी उससे कहने लगता है भले ही वो वसीयत नकली से ज्यादा कुछ ना हो पर ऐसे कई बींग्स हैं जो मोमोची ब्लड की तलाश में है। तो हिमारी उससे कहने लगती है लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये मेरा घर है। और वो आओई से कहने लगती है मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए उत्सुक हूँ। तो ये सुनकर आओई चौंक जाता है और वो उससे कहने लगता है तुम सचमुच एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हो हिमारी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।